सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं ना दे सकूँगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर लेके दूँगा, दुख सुख का साथी मैं बनूंगा। जॉब के लिए आपने कोशिशें की तो क्या मुश्किलात का सामना रहा? क्या आसानी से जॉब मिल गई? सबसे पहले तो ये बता दें, मतलब कि मैं जॉब के लिए कहता ही नहीं था किसी को, मैं डरता था, बहुत डरता था, मुझे कोई पकड़ के ले ना जाए, तो ये भी बहुत बड़ा डर था मेरे अंदर। अगर मैं उनको कहूँगा जॉब ले, वो मुझे कहेंगे क्या काम करेंगे, तो मैं काम क्या बताऊँगा, मुझे तो कोई काम नहीं आता, गरीब बात है। हार्ड काम तो मैं कर भी नहीं सकता। कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबब बनाता है, क्योंकि एक तसल्ली थी दिल में। खैर जॉब मिल गई, तो 2004 में मेरी 3000 सैलरी थी, बड़ी अहमियत थी 3000 की, पूरा मतलब कि पर डे का 100 रुपीज़ मिलता था। तो मैंने फर्स्ट दिन, मतलब पहला दिन था मेरा जॉब का, तो मैंने 7000 कमाया। वो जिसे पॉइंट कहते हैं, टिप कहते हैं, वेटर देते हैं, वेटरों को भी मिलती है। वो लेडीज़ की कह रही है दिस फॉर यू प्लीज़ प्लीज़। मैंने तो देखे ऐसे ऐसे, मैं थोड़ा अजीब फील किया, मैंने कहा क्यों दे रही है, मैंने कहा मैंने नहीं लेना। वो साथ में वेटर था, उसने मुझे इशारा किया, मैं कहा ओके, फिर मैंने इससे ले लिए पैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मालिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत होंगे व्यूअर्स। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर कहा जाए तो इसमें कुछ गलत ना होगा। अगर बात की जाए रोज़मर्रा लाइफ की, तो नो डाउट कि इनकी हाइट तो छोटी है, लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े हैं। तो गाड़ी में लगाऊंगा तेरे घर के गेट पे, ठीक 11:15 बजे, तू हो ना जाइयो लेट पे, टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी, मुझको काम बहुत है, एंट्री का कोई चक्कर नहीं, तेरे यार का नाम बहुत है। ड्रेस वही पहन लियो जो दिलाई थी बर्थडे पे, पार्टी के बाद बेबी चलेंगे अपने अड्डे पे, वहाँ करेंगे फन, तेरी फ्रेंड को भी बुला लेंगे, अरे गाड़ी में तो बैठ जा बेबी, सीन भी बना लेंगे। तो आइए बात करते हैं राशिद साहब से और जानते हैं कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको इस हाइट के साथ किन मुश्किलात का सामना है, और वो क्या क्या काम करते हैं, और उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र मालिक का। तो सबसे पहले तो ये बताएं, आप बालों पे क्या लगाते हैं? माशाल्लाह इतने सिल्की और इतने खूबसूरत बाल। इनकी केयर बहुत करता हूँ। अच्छा, केयर में क्या कोई सैलून वगैरह जाते हैं? हाँ, सैलून भी जाता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं इनको, जारी बात है, अब इतने सिल्की ऐसे थोड़ी होते हैं, कैसे तो लगानी पड़ती है। नो, केयर तो बहुत करनी पड़ती है। जारी बात है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं और कैसे आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? मैं जी छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट फील्ड है मेरी, फिलहाल मैं बारबेक्यू नाइट में होता हूँ, तो अदरवाइज चैनल पे भी काम कर रहा हूँ। अपने चैनल पे, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, और आज से नहीं तकरीबन काफ़ी देर से मैं लगा हूँ। शुक्र है अब तो बहुत बेहतर है, बाकी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, टफ टाइम भी था, लोगों ने बातें भी की, हाइट के मुताबिक भी की, कुछ लोग थे कहते थे, पर मुझे एक चीज़ का था, मैंने कहा मैंने करना है, मतलब को ज़िंदगी तो बसर करनी है ना, बैठ तो नहीं सकता ना छुप के। तो अल्लाह पाक ने सबब बनाया, साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी मिले, बहुत भी अच्छे मिले। अब ड्यूटी कर रहा हूँ, साथ में अपना चैनल भी चला रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत से मुश्किलात रहे। सही बात है, वो इस तरह था कि मैंने स्कूल उनकी वजह से जाता ही नहीं था। मीन के मैं कहता था कि मैं तंग करते हैं बच्चे, तो फिर जाना भी जरूरी था, नहीं भी जाता था, पर मैं ज़्यादातर छुट्टियाँ ही करता था। मतलब कि अगर मैं जाता भी था तो मैं उस्ताद के पास बैठता था, वो मुझे अपने पास बैठाते थे। लेकिन आपसे जितनी भी गपशप हो रही थी थोड़ी देर पहले, आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। बस ये होटल लाइन में सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा लाइफ उर्दू स्पीकिंग, पश्तो, ये चीज़ें मैंने होटल लाइन से सीखी हैं। अच्छा, पश्तो भी आती है? क्योंकि पश्तो इसलिए आती है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे तकरीबन पख्तून है, उनकी एक थीम है, वो पख्तून और कश्मीरियों को रखते हैं। अच्छा, कोई लफ्ज़ हमें, कोई लाइन बोल के दिखाएं जो आप पश्तो में भी बोल सकें, इंग्लिश में भी बोल सकें, और उर्दू और पंजाबी में तो बोल ही लेंगे। पश्तो में मतलब कि अगर दोस्त को किसी को कहना हो, बुलाना हो, तो दा जमा यार थे, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पख्तून टोल जमा यार थे, पख्तून सारे मेरे यार दोस्त हैं। तो पश्तो में ये बोला जाता है, इंग्लिश में तो आपको पता है, द फ्रेंड, माई पास बड़ी, द बड़ी, और बड़ी चीज़ें। उर्दू में तो यार, दोस्त, बेली, संगी, साथी,
पंजाबी सब मिक्स हो जाता है। जब आपने जॉब हंट की, जॉब के लिए आपने कोशिशें की, तो क्या मुश्किलात का सामना रहा? क्या आसानी से जॉब मिल मुझे गई? सबसे पहले तो ये हुआ था कि मतलब कि मैं जॉब के लिए कहता ही नहीं था किसी को। एक तो मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मैं उनको क्या कहूँगा कि मैंने जॉब करनी है। मैं अपने ही माइंड में खुद अपना सवाल अपना जवाब देता था कि अगर मैं उनको कहूँगा जॉब ले तो वो मुझे कहेंगे क्या काम करेंगे, तो मैं काम क्या बताऊँगा, वो मुझे तो कोई काम नहीं आता। गरीब बात है कि हार्ड काम तो मैं कर भी नहीं सकता। तो इस चीज़ से मुझे बड़ी झिझक होती थी कहने में। फिर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबब बनाता है, क्योंकि एक तसल्ली थी दिल में। तो खुद से ही मुझे ऑनर ने, मतलब मैं लिबर्टी मार्केट में था, वहाँ पे मैं गया घूमने ऐसे। तो वहाँ के ऑनर थे, सॉफ्ट रॉक रेस्टोरेंट था, मियाँ उस्मान साहब थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं डरता था, बहुत डरता था, मुझे कोई पकड़ के ले ना जाए। तो ये भी बहुत बड़ा डर था मेरे अंदर। और साथ में कहते भी थे ना, तब कहते बच्चे पकड़ के ले जाते हैं, वो तो अभी भी पकड़ के ले जाते हैं। हाँ, तो मैं अब तो खैर नहीं डर रहा, पर मैं पहले बहुत डरता था। अनजान आदमी से मैं बात भी नहीं करता था, इसीलिए कि ऐसे ना हो यार कुछ बात करेगा या बड़ा है। खैर जॉब मिल गई और मेरी सैलरी थी 3000। किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये मैं सन 2004 2004 में मेरी 3000 सैलरी थी और बड़ी अहमियत थी 3000 की। पूरा मतलब कि पर डे का 100 रुपीज़ मिलता था। तो मैंने फर्स्ट दिन, मतलब पहला दिन था मेरा जॉब का, तो मैंने 7000 कमाया। वो जिसे पॉइंट कहते हैं, टिप कहते हैं, वेटर देते हैं, वेटरों को भी मिलती है। तो मैंने उनको बिठाया, रिसीव किया, हेलो है कि उन्होंने कहा आप हमारे साथ खाना खाएंगे। मैंने कहा आपके साथ खाना, उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया और साथ में उन्होंने मुझे ऐसे कहती है दिस फॉर यू। तब मुझे इतना नहीं पता था कि पैसे लेने भी होते हैं। मीन्स के मैं बड़ा वो कर रहा था कि नहीं मैंने नहीं लेने। मेरा फर्स्ट बिल्कुल पहली बार मैं कहा ऐसे दे रहे, पता नहीं क्यों दे रहे। वो लेडीज़ की कह रही है दिस फॉर यू प्लीज़ प्लीज़। मैंने तो देखे ऐसे ऐसे, मैं थोड़ा अजीब फील किया, मैंने कहा पता नहीं क्यों दे रही है। मैंने कहा मैंने नहीं लेने। वो साथ में वेटर था, उसने मुझे इशारा किया, मैं कहा ओके। फिर मैंने इससे ले लिए पैसे। फिर जब मैंने उनको बताया, फिर मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि बेटा इधर से आपको जो चीज़ मिलेगी ना पॉइंट वगैरह तो वो आपका होगा, आपकी ये मेहनत है। आपने कस्टमर को बिठाना है, आपने कस्टमर से पूछना है, आपने कस्टमर से फीडबैक लेना है। इस तरह से फिर मैं इंटर होता हो गया। फिर मेरा साथ में मीडिया वालों से हो गया। मैंने सबसे पहले मुझे मिला था जियो का जीएम था फ़हीम साहब, वो आए थे। मैं तब उधर से लिबर्टी छोड़ के मैं हसीनेट होटल में आ चुका था। मैडम तुमिना सुल्ताना थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे आ गया। फिर वहाँ से मुझे साहिल लोधी साहब मिले, फिर आगे मिलते गए, फिर सबा कमर क्या, फिर सभी लोग मिलते अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने पाकिस्तानी मूवी में काम किया, जैकपॉट में। मैंने ऐसे में ड्रामे में काम किया है सबा कमर के साथ। मैंने फिरदौस जमाल के साथ काम किया, ज़िंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। उसके अलावा भी छोटे मोटे शोज़ भी मैंने काफ़ी किए हैं। 23 मार्च के हो गए, 14 अगस्त के हो गए, ये इवेंट भी मुझे मिलते हैं। और अब ऐसा भी हुआ है कि लोग मुझे मतलब कहते थे कि आप हमारे मतलब अगर शादी में यहाँ पे आएंगे तो हम आपको उसके भी पैसे देंगे। तो 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब अपनी खुशी से गया, मतलब कुछ 2 चेहरे ऐसे थे, पैसे भी लेने गया ना, कुछ चेहरे ऐसे थे जो ज़बरदस्ती ले गए, पर उन्होंने मुझे हैप्पी किया। उन्होंने कहा यार ये आपके हैं ये वो। फिर चलते चलते अब इस पोजीशन पे होगा। अब मेरा अपना चैनल भी है और मैं साथ में चैनल दूसरे पे भी काम कर रहा हूँ, किसी पे 25 ले रहा हूँ, मतलब कि परसेंटेज पे भी कर रहा हूँ, 2 चैनल पे काम कर रहा हूँ और अपना चैनल भी जाती अपना भी कर रहा हूँ। 3 चैनल ही हैं समझे, और होटल लाइन की जॉब भी है मेरे पास। लेकिन शोबिज़ में जाके फिर आप होटल लाइन पे वापस आ गए, तो ये हाँ, कैसे? वापस नहीं आया। बेसिकली मेरी बेस ये थी, मैं बिल्कुल छोटी एज में आया था। तो मुझे सबसे ज़्यादा होटल लाइन का ये चीज़ अच्छी लगती है, सर्विंग, खाना, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके साथ मिलना जुलना, उनसे कुछ सीखना, उनके साथ बात करना। ये यहाँ पर आपको पता नॉर्मल आदमी तो आ ही नहीं सकता। जहाँ पे अभी आप बैठे हैं जबार बिगर टू नाइट, यहाँ पे सिर्फ फॉरनर लोग आते हैं ज़्यादातर। हम इनकी स्पेशलिटी है बहुत। तो मैंने ऑल रेस्टोरेंट में भी काम किया और जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया था ना, यहाँ पे भी मुझे ऑनर ही लेकर आए थे, मैं खुद नहीं आया था। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने ऐसा सबब बना दिया कि मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि मुझे नौकरी चाहिए। मतलब एक मालिक का ये लाख लाख शुक्र है, मैं ये जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए कम है। तो ये मुझे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला। मुझे यहाँ पे जब मैं आया था तो मुझे मालिक ही लेकर आया था और मालिक ने मुझे यही कहा था कि मेरा जितने पैसे कहोगे जो भी कहोगे आप खाए पिए, आपसे हमारी कोई बहस नहीं। लोगों की ड्यूटी टाइमिंग होती है, मेरे से प्यार करते हैं, मुझे कभी टाइमिंग का इशू नहीं है आने का जाने का। हालांकि जो भी 9 से 10 घंटे जो ड्यूटी टाइमिंग है उससे पहले जाता है उसके पैसे कट होते हैं, उसको पनिशमेंट भी मिलती है, उसको हो सकता है सस्पेंड भी करते हैं, ड्यूटी पे भी नहीं लेते क्योंकि सीनियर
तो सीनियर है ना, उनके सामने बैठ में, बट मेरे सीनियर भी मुझसे प्यार करते हैं, मेरे जूनियर भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे लोग प्यार करते हैं, बाहर की पब्लिक भी। अब पहले थोड़ा मैं अपने आप के अंदर एक झिझक भी थी, थोड़ा बात करने में भी मुझे दिक्कत होती थी, मैं नहीं करता था प्रॉब्लम। तो अब तो मैं कहता हूँ मुझे जहाँ मर्जी ले जाओ। तो एक्टिंग में कैसे चले गए थे आप? एक्टिंग में मुझे साहिल लोधी मिला, वहाँ से फिर उन्होंने मुझे, जब मेरे शो चले तो मुझे पहली SHE की आई थी ऑफर। ऐसे जब मैं जाके मिला वहाँ के उनके प्रोड्यूसर से, उनके डायरेक्टर से, तो फिर सभा से भी बात हो गई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, काम किया। फिर मुझे फिरदौस जमाल, उन्हीं, अभी मेरी वो रिकॉर्डिंग ख़त्म नहीं हुई थी, तो मुझे आगे फिरदौस जमाल के साथ काम करने का मौका भी मिला। जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए, PTV होम पे ड्रामा मैंने किया था। उसके बाद मैंने टीम बहादुर ड्रामा भी किया है, तो शो बेताशी किए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह के जान पहचान भी बन गई है। पहले तो 3000 अर्निंग थी, तो अब कितनी है? अब हाँ, वो 3 का सफ़र मैंने यहाँ तक लिया है, 80 तक। अच्छा, माशाल्लाह। बाकी चीज़ें लगे मेरे होटल की है सिर्फ पे, ये मैं होटल से जो लेता हूँ मेरी 80 है, मतलब कि प्यार से मैं आता भी 5 घंटे। अच्छा, फैमिली में और भी कोई आप? मेरी हाइट का एक था, मेरा बड़ा भाई था, वो तो उसके बाद मेरी पूरे खानदान में छोटी हाइट का कोई भी नहीं है। डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं कि आपकी हाइट की छोटी रहेगी? मेरे बाकी बहन भाई हैं, वो बड़े बड़े हैं, नॉर्मल है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उनके। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं आई एम सिंगल। वाई? कोई मिली नहीं, डोरे बहुत डाले कुछ आए, पर कुछ ख्वाहिशें और डिमांड इतनी कर देते। डोरे किसने डाले, आपने या? हमने डाले, किसी ने हम पे क्या डालने हैं। तो डोरा भी आपने अपनी हाइट वाइज डाला है या थोड़ा ऊपर की छलांग लगाई? टांग की डोर देखे जितनी छोड़ती है कितनी लंबी हो जाती है, ये बात। तो बात जब बढ़ जाती है तो मेरी बात भी बन जाती है। उन्होंने मुझे साफ कहा था कि आप लाहौर में अपना घर ले लें, हम आपकी शादी कर लेते हैं। अब लाहौर में तो घर नहीं, मैंने कहा मुश्किल है, सीधी बात है। मैं ये कर सकता हूँ कि गिरवी ले लेता हूँ, इनको सहूलतें दूंगा, सब करूँगा, ये कभी परेशान नहीं होगी, इसको मैं पलकों पे रखूँगा। उन्होंने कहा पलकों पे छोड़ो, घर ले लो। पलकों पे नहीं, घर में रखना है। उन्होंने कहा पलकों पे छोड़ो, घर ले ले, वहाँ पे लेना। ठीक। फिर मैंने उनके लिए एक छोटा सा वो भी बोला था सॉन्ग भी, सोना न चांदी, गा के सुना है ना ऐसे कैसे? सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं ना दे सकूँगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर लेके दूँगा, दुख सुख का साथी मैं बनूँगा। बट अब मैं थोड़ा उनके नहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, फैमिली में बैठी है, तो इसलिए। तो फिर बात नहीं बनी, छोटा सा घर नहीं चाहिए था? नहीं, उनको घर भी बड़ा चाहिए था और उनको मेरे ख्याल से हस्बैंड भी बड़ा ही चाहिए था। जारी बात है ना, उन्होंने इनकार कर दिया ना, तो इसी बात से क्या। तो आपके फैमिली रिश्ता ढूंढ रही है? हाँ, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ अब तो आप खुद एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, एक स्टार बन चुके हैं, तो अभी भी ढूंढना पड़ रहा है। अब ये है कि अब मैंने मतलब जो दिल में था ना, अब मेरी अम्मा ही मेरा करेगी। अब अरमान मार दिए, अब खत्म हो गया, क्योंकि अब मेरी एज मतलब मैं 30 का हूँ, अभी यंग मैन हूँ। मैंने स्ट्रगल करनी शुरू की थी तकरीबन मैं 14 साल की एज का था। अच्छा। तब से मैं स्ट्रगल, और मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, लोग होते हैं बड़ा कुछ करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं। मुझे एक चीज़, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे खुद से अच्छी लगती है। मैंने पहले दिन से एक चीज़ अपने अंदर डाली थी कि जब मैं जॉब पे लगूंगा, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, निजायज़ ऑफ नहीं करूँगा। अभी तक अपनी जॉब, मैंने बड़ी बड़ी दूर गया हूँ, मैं कराची गया हूँ शो करने के लिए, मैं इस्लामाबाद गया हूँ, मैं मुख्तलिफ और जगह पे भी गया हूँ, मैं शादी पे फंक्शनों पे भी गया हूँ, पर मैंने अपनी जॉब को इग्नोर नहीं किया। अभी भी मैं जॉब कर रहा था, तो जैसे मैंने इधर से छोड़ दिया था पहले, तो मैंने जब 5 बजे ऑफिस की छुट्टी हो जाती, सुबह 9 बजे जाना, 5 बजे ऑफ, तो फिर मैं बोर हो जाता था। 5 बजे से इतना लंबा टाइम मैं कहाँ बिताऊँ, कैसे बिताऊँ। तो फिर मैंने अपने जैसे ही बॉस को कॉल की, मैंने कहा सर 5 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ, तो अगर आपके, तो उन्होंने कहा बेटा आप आ जाओ, हमने तो आपको नहीं कहा था। तो इनका ये बड़ा फन है, हालांकि कहीं भी ऐसा नहीं होता, इतनी शूट नहीं देते। अच्छा, नॉर्मली अगर कुछ रूटीन से हटके इंसान देखता है तो एक तरस की निगाह से, एक रहम की निगाह से देखता है, ये चीज़ें भी फेस की हैं आपने? हाँ, बड़ी की। मुझे मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जो चीज़ें मैं अक्सर 1-2 जगह पे जाके मतलब लड़ाई भी कर ली है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी मैं इंटर हुआ किसी शॉप पे या किसी होटल में कहीं भी गया हूँ, तो वो कोनी मारेंगे एक दूसरे को ऐसे,
आंखों से वो चीज़ की, उस चीज़ से मेरी ना जान जाती है कि यार तुम देखो, मुझसे बात करो, मुझसे सलाम करो, हाथ मिलाओ, बातचीत, क्या नाम है ये पूछो, ऐसे गोली मारेंगे, वो देखो वो देखो, छोटू देखो, छोटू को देखो, कोई सीधा अच्छे नाम से बुला लेगा, कोई 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 जुगत लगा देगा, कभी कभार हो जाएगा, और ज़्यादातर तो अब नहीं। पहले शुरू में मुझे काफ़ी चीज़ों का फेस करना पड़ा, क्योंकि तब मैं खुद ही बात नहीं करता था, मिलते मुझे इतना वो नहीं था, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था बात करने का, मैं खुद ही अपने अंदर झिझक रखता था, तो कोई बात कर भी लेता था तो वो दिल पे ले लेनी, मैंने उससे कोई बात नहीं करनी। पेरेंट्स को भी ये चीज़ फेस करना पड़ी? पेरेंट्स से जारी बात है, उनको तो बड़ा रोग है ना। अब हम मुस्कुराते रहे, मैं चाहे लाख कहता हूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं तो कहता रहूँगा मुझे तो नहीं है, मेरी तो लाइफ अच्छी है, जो मैंने फेस करना था वो तो मैंने कर लिया। पर हाँ, कोई अगर मेरी माँ से पूछे तो ये तो आपने स्ट्रगल किया और अल्लाह ने आपको कामयाब किया। ऐसे बहुत से और भी लोग हैं मैंने जो कि हिम्मत हार जाते हैं। मेरे पास जो भी मेरी हाइट का आदमी आया है, मैंने उसको भी काम लगवाया, मतलब उसको भी जॉब दिलवाई है। मैं मेरी हाइट के लोग मेरे पास जो भी आए हैं, दो से तीन लड़के आए हैं, तो मैंने उनको इनकार नहीं किया। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि ये मेरे पास आया, इनको किसी की मिन्नत ना करनी पड़े, ये किसी के दबदबाव के नीचे ना आ जाए, ये ना समझ रहे कि दुनिया क्या। मैंने उनको ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म दिया, मैंने कहा खेलो, खाओ, आपको जो चाहिए मुझे बताओ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस कर ली थी, मैं उनसे गुजर चुका था। अब जब मैंने उनको देखा ना, तो मैंने कहा यार मेरे ऊपर भी एक टाइम था, पर मुझे भी किसी का सहारा मिला, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा। ठीक है, तो क्यों ना कि मेरे अगर कुछ ज़बान हिलाने से अगर इनकी रोटी लगती है तो मैं बिल्कुल लगाऊंगा। आप मानेंगे, मैंने अपने साथ एक ही रेस्टोरेंट के अंदर मैंने उसकी भी जॉब लगवाई। हालांकि नॉर्मली वैसे टांग खिंचाई रहती है, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक नेकी का काम किया। तो बड़ी जगह पे तो बड़े तो लगवा देते हैं, अब एक जगह पे छोटी हाइट के दो लोग नहीं होते, आप कभी भी नहीं देखोगे। पर आप ये देखें कि मैंने अपने ऑनर से कह के, अपने जनरल मैनेजर से कह के मैंने कहा कि सर अपने रखें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप इन्हें भी हम रख लेते आपके कहने पे। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है। आईडी कार्ड वगैरह बनवाने में तो कोई मसला नहीं होता? नहीं, आईडी कार्ड लाइन लगी थी, जब मैं गया तो उन्होंने सारी लाइन ही तोड़ दी, मुझे कहा आप पहले आ जाओ। माशाल्लाह, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कभी कभार। तो गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि कुछ स्पेशल एक कोटा वगैरह रख दें आप लोगों के लिए? को तो बिल्कुल चाहिए कि जितने भी, मैं तो ये कहूँगा, हकीकत बात है, मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ ना मिले, नहीं चाहिए मुझे हुकूमत से कुछ। मेरा जो भी छोटी हाइट के लोग हैं, ये आपने मैसेज मेरा डिलीट नहीं करना, ये आपने देना है। छोटी हाइट के जो लोग होंगे ना, जितने भी आपको अगर मेरी हाइट के नज़र आते हैं, तो ज़्यादा ना, कम से कम आप उनका देखें तो सही, उनके घर के हालात तो देखें ना, कि अगर वो घर के बड़े हैं तो उनका घर दारोमदार किस तरह चल रहा है। अगर उनकी भी तो इच्छा है, उनकी भी तो ख्वाहिशें हैं ना। अब मेरी है, मैंने तो अपने आप को सवाल किया, अभी भी ठीक है, खामियाँ हैं मेरे में भी हैं, अब नॉर्मल इंसान में और मुझ में बहुत डिफरेंट है। जो अगर नॉर्मल इंसान कर सकता है, मैं तो वो नहीं कर सकता। पर उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी आपको कहीं तो छोटी हाइट का अगर कोई मिले, तो अगर आप उसका भला नहीं ना कर सकते, तो कम से कम आप उसको बात मत किया करो। तो हम लोग बड़े प्यार वाले हैं यार, हमें प्यार किया करो, तो हम डबल प्यार करते हैं। तो बाकी गुस्से में भी हम थोड़े वो भी हैं, हाँ, गुस्सा भी आता है ना कभी कभार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं कोई मसला नहीं, आप जब नहीं हैं हमारे पास, हमें बहुत अच्छा लगा। ये बालों के लिए क्या लगाते हैं, ये तो मैं पूछ के लाजमी जाऊंगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छे बाल इनके, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि माशाल्लाह ये कैसे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।